नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपको एक ऐसा पोर्टफोलियो दूं जो ट्रेंड में चल रहा है तो वो आने वाले साल में ऑब्वियस सी बात है बहुत अच्छा कर सकता है ना। लेकिन उसको पहले देने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आप एक ट्रेंड और कंसिस्टेंसी के बीच एक बैलेंस बना के रखो, ठीक है, तो आपको अपना बैलेंस ढूंढना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है ये बैलेंस कैसे ढूंढा जाएगा तो दो चीज़ें लगती हैं, टाइम और नॉलेज। दोनों आपके पास नहीं है, स्क्रीन पे नंबर है। ये नंबर आपको कैसे बेनिफिट देगा? आपको हर क्वार्टर में 3 या 6 महीने में एक रिव्यू मिलेगा, जहाँ पे आपको आपके पोर्टफोलियो के बारे में बताया जाएगा, जो चेंजेस रिक्वायर्ड होंगे वो करवाए जाएंगे। लमसम अलर्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है। और कंपाउंडिंग कैसे होती है, कैसे तेज़ी से होती है, कैसे चर्निंग होती है, सब चीज़ों के बारे में नॉलेज भी दी जाएगी और साथ में आपको बताया भी जाएगा, मतलब गाइड किया जाएगा टाइम टू टाइम, ताकि आप अपना प्रीशियस टाइम ना खो दो। क्योंकि पोर्टफोलियो के स्टार्टिंग का टाइम बहुत ज़रूरी होता है। पहला करोड़ बनने के बाद बाकी चीज़ें आसान हो जाती हैं, तो पहला करोड़ बनने में टाइम ना लगे उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो मिशन 1 करोड़ हम 2026 में शुरू करने वाले हैं और कुछ पोर्टफोलियोज़ हम लेने वाले हैं इसके अंडर। अभी इसके अंदर की प्लानिंग कुछ थोड़ी सी रहती है, 5-10 दिन और लगेंगे। मैं जल्दी आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँगा, वो वीडियो में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। अगर आप उसके अंदर जुड़ना चाहते हैं अभी से, तो आपको स्क्रीन पे नंबर है। क्योंकि हमने पहले भी बोला था, मैंने सिर्फ और सिर्फ 6 वीडियो में शायद प्रमोट किया होगा जो मैंने लास्ट कैंपेन चलाया था आज से 4-5 महीने पहले। तो ये कैंपेन हम हर 4-5-6 महीने में एक कैंपेन चलाते हैं बस, जिसके अंदर 50 क्लाइंट आ गए, बहुत है। और अब कोई भी यहाँ पे कोई भी मार्केटिंग टेक्टिक यूज़ नहीं किया जा रहा है। वो कैसे आपको बताऊंगा, वो बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, अब वापस स्क्रीन पे चलते हैं और ये वीडियो आपको बताएगी कि ट्रेंड कैसे फॉलो किए जा रहे हैं लोगों द्वारा। पहले सबसे पहले हम एक यूनिक फंड देखेंगे, जहाँ पे ये यूनिक फंड क्यों बोल रहा हूँ, ये ज़्यादा लोग लेते नहीं हैं, ये अभी पीछे करके लेने लगे हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी फंड है, काफ़ी बढ़िया फंड है, ठीक है। उसके बाद HDFC मिड कैप, ये भी अभी ट्रेंड में काफ़ी चल रहा है। निप्पॉन स्मॉल कैप कंसिस्टेंट है ये, और ये इन्होंने क्वालिटी वाले फंड, ये सारे के सारे ये भी ट्रेंड के काम है, ठीक है। अब इसके बाद कॉम्बिनेशन, भर भर के कॉम्बिनेशन है। देखो, ऊपर एक ब्लू चिप ले लिया, फिर एक मल्टी कैप ले लिया, चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद निप्पॉन और बंधन, मोतीलाल और फिर एडलवेस। ये प्रॉब्लम लोगों के साथ रहती ही रहती है। आप देखो, अब मैंने ऊपर ना एक पोर्टफोलियो लास्ट वीडियो में रिव्यू किया था, लास्ट वीडियो में उसमें क्या था, अमाउंट कितना था, 6,000 रुपये। टोटल 36,000 की SIP थी और 6 फंड थे। समझ आता था कि चलो यार, नंबर ऑफ फंड ज़्यादा हैं, अमाउंट मूव करने में आसानी होगी। अब यहाँ पे देख लो यार, 5,500 है। मैं इसके अंदर 3 फंड लेते हुए 10 बार सोचूंगा कि 3 फंड लेने की ज़रूरत है। चलो 3 तो मिनिमम ले लूँगा, क्योंकि 2 में क्या ही बनेगा, एक मिड और स्मॉल, एक मल्टी या फिर एक फ्लेक्सी ले लिया, बात ख़त्म करी। क्योंकि मुझे पता है मेरे पास अमाउंट कम है, तो मुझे स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए, मुझे डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक अमाउंट होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर आप कम अमाउंट के साथ स्टार्ट कर रहे हैं तो, और इसमें कोई शर्म नहीं है। अगर आपको ये बुरा लग रहा है कि मैं ये बात बोल रहा हूँ कि कम अमाउंट है, तो भाई मेरे को जहाँ तक याद है 2018 में, मैं आपको बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बिजनेस की स्टार्टिंग थी, तो SIP मेरी आके सिर्फ 2,000 रुपये थी SIP उस टाइम पे, क्या है। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, हर कोई शुरुआत अपनी एक जगह से करता है। उसके बाद बेशक SIP 2 से लेकर कहीं चला दो या 5 से लेकर कहीं चला दो, वो तो बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं यहाँ बात करूँ फिर से, यही देखो, इधर भी ये चीज़ देखने को मिल रही है। ये 2 स्मॉल कैप ले लिए, फिर 2 मिड कैप ले लिए, अब ऊपर मल्टी एसेट और एक पारिवारिक ले लिया। ये फिर भी थोड़ा सा ठीक इसलिए बोलूँगा क्योंकि मेजरली अमाउंट यहाँ पे इनको सिक्योर करने में है, बड़ा अमाउंट ऊपर डाला गया है, इनमें सब में छोटा अमाउंट डाला गया है। लेकिन यहाँ चेंजेस की प्रॉब्लम आएगी। अगर आपको चेंजेस करने हैं तो एक फंड बाहर निकालिएगा, दूसरा ऐड कीजिएगा, होपफुली आप समझ जाएंगे। अब फिर से वही ट्रेंडिंग वाली बात, मोमेंटम भी ट्रेंड में है। ये मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कोई मोमेंटम 50 ले लो, कोई अल्फा 50 ले लो, कुछ ले लो, सब के सब इन दी एंड आपको इंडेक्स फंड से 2% ऊपर 2% नीचे रिटर्न देंगे, कितने मर्जी फैंसी फंड ले लो। क्योंकि जो चीज़ मैंने नोटिस करी है अपने एक्सपीरियंस से, कि जो चीज़ें हमेशा से चलती आई हैं वही चलती रहेंगी जब तक फंड मैनेजर अपना ट्रेंड चेंज नहीं करेंगे। फंड मैनेजर अपना ट्रेंड चेंज करने से रहे, क्योंकि एक फॉर्मूला उनके हाथ में है, वो फॉर्मूला क्यों चेंज करना, है ना। तो चलिए अब यहाँ पे आगे चलते हैं। ये देखो ट्रेंड का भाई साहब, इन्होंने क्या कर रखा है, वाइट ओक मिड कैप, इन्वेस्को स्मॉल कैप, मोतीलाल लार्ज मिड कैप, DSP मल्टी, ICC इक्विटी एंड डेट। ये मुझे समझ नहीं आया, यहाँ पे आप इक्विटी डेट मल्टी एसेट लेके बिल्कुल सेफ्टी दिखा रहे हो, ऊपर आप ट्रेंड के म्यूचुअल फंड ले रहे हो जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे हाईएस्ट रिस्की होते हैं।
जो कल चलना बंद हो जाए, वाइट ओक मिड कैप कल चलना बंद हो जाए, कोई कंसिस्टेंट रिकॉर्ड ही नहीं है, कोई रेशोज ही नहीं है। तो ये मुझे थोड़ा सा बहुत अजीब सा लगा पोर्टफोलियो की, एक साइड बहुत ज़्यादा सेफ्टी, एक साइड बहुत ज़्यादा रिस्क, कोई फ़ायदा नहीं होता इस चीज़ का। रीज़न देखो मैं बताता हूँ कि अगर मुझे सेफ्टी चाहिए कि जब मार्केट गिर रहा हो तो मैं इन दोनों को एक्स्ट्रा सेफ लेके चल रहा हूँ, लेकिन ये दोनों इतना ज़्यादा गिर जाएंगे कि फिर इनकी सेफ्टी का कोई पॉइंट नहीं रहेगा। अब जब मार्केट ट्रेंड में जाएगा ये दोनों बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स देंगे, एक बार के लिए मान लेते हैं, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स देंगे। मान लो ये सबको बीट करते हुए 10% एक्स्ट्रा देते हैं, लेकिन ये सबसे पीछे रह जाएंगे, लार्ज कैप से भी पीछे रिटर्न देंगे आपको, और ये आपको रिटर्न दे देंगे 5% माइनस में। माइनस में मतलब कि नॉर्मल सब पोर्टफोलियो 20 बना रहे हैं, ये 15 बना रहा होगा। माइनस का मतलब ये नहीं है कि नुकसान में होंगे। तो ये जो इसका एक्स्ट्रा निकला होगा फिर ये एक्स्ट्रा का बेनिफिट नहीं होगा। तो हर एक, ये दोनों एक दूसरे को ना कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं कि तू अपना काम कर रहा है तो मैं ऐसा काम करूंगा तेरे काम का फ़ायदा ही नहीं रहेगा। ये वाली चीज़ है यहाँ पे। तो ये पोर्टफोलियो के अंदर बहुत प्रॉब्लम है, इस चीज़ को ठीक करना पड़ेगा। मैं तो कहूँगा कि आप और वीडियोस देखिए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर आप मुझे रोज़ देखते होते तो कुछ रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे हैं जो फॉलो करने चाहिए थे। और हमारी एक नई सीरीज़ है वो कंप्लीट आप देखिएगा आने वाले 1 महीना, और मेरे ख्याल से आपको लगेगा जहाँ पे आपको चीज़ें समझ आएंगी कि कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हो और कहाँ पे सुधारी जा सकती हैं। गलतियाँ तो मैंने बता दी है ना, होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।